Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल. सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 अगस्त के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के बारे में. सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें. तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं. डेली की तरह शुरुआत करेंगे हमारे मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से. और आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, जो काम और लोग कर सकते हैं वह आप भी कर सकते हैं, है ना. ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हम ना कर पाए. नथिंग इज इम्पॉसिबल. अगर कोई ऐसा काम है जो बाकी लोग कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स वो काम टफ नहीं है, वो इम्पॉसिबल नहीं है. अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. अगर जो भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो अगर बाकी लोग आईएएस बन रहे हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं, है ना. हम भी बन सकते हैं. ऐसा कोई काम नहीं है कि कोई ना कर पाता हो. अगर बाकी लोग कर रहे हैं तो आप भी वो कर पाओगे. बस जरूरी क्या है कि आप कितना डेडिकेटेड हो उसके लिए, आप कितना एफर्ट कर रहे हो, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो और आप उस चीज को कितना सीरियसली ले रहे हो, है ना. अगर बाकी लोगों ने किया था तो उन्होंने आपसे कुछ अलग जरूर किया होगा, तभी तो उनको वो चीज मिल गई जो आपको नहीं मिल पा रही है. तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले अपना एम क्लियर रखना है कि मुझे यही चाहिए, यही मेरी ड्रीम जॉब है और मुझे यही जॉब चाहिए. ठीक है, पहले तो एम को क्लियर रखिए. देन आप एक ट्रैक डिसाइड करिए कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कौन से रास्ते पर चल रहे हैं. एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर आपको स्ट्रेटजी बनानी है एंड देन उसको फॉलो करना है. देन उस रास्ते पर चलना भी तो है, तो फिर आपको एक अच्छी स्पीड बनाकर, है ना, कहाँ पर स्लो चलना है, कहाँ पर स्पीड बढ़ानी है, कैसे चलना है, जिससे कि आप जल्दी, है ना, और इजिली अपनी मंजिल तक पहुंच सके. इसके लिए प्रॉपर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा जब तक कि आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए. तो शायद आप अपनी मंजिल को बहुत ही जल्द अचीव कर पाएंगे, है ना. तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है, और अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना. हम किसी से कम थोड़े ना है, हम उनसे भी अच्छी तरीके से, उनसे बेटर तरीके से और उनसे कुछ बड़ा करके दिखाएंगे. ओके, चलिए तो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. और ये आप सभी को पता है मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज प्रिया मैम टेस्ट ग्रुप. तो जिन लोगों ने अभी तक इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास के पीडीएफ, क्लास के लिंक और सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. ये हम सभी फैकल्टीज का कंबाइंड टेलीग्राम ग्रुप है. यहाँ पर सभी जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं इस चैनल पर, सभी क्लासेस के लिंक, सभी क्लासेस के पीडीएफ, अपडेट, नोटिफिकेशन, एग्जाम एनालिसिस, सब कुछ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा. ठीक है, तो इस ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा. एसबीआई क्लर्क की बैच स्टार्ट हो रही है, तो जिनको भी एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन करनी है आप इस बैच में एनरोल करवा लीजिए, है ना. एंड डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, प्रिया टी. आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की टॉप हेडलाइंस की तरह. तो कल की तरह आज भी हमारा जो सेशन है ये रिकॉर्डेड है. रीजन इज दैट कि टुडे आई एम ट्रेवलिंग, है ना. आज मैं, क्योंकि मैं घर गई थी ना, तो आज मैं वापस भी तो आऊंगी, तभी तो कल से लाइव क्लास हो पाएगी. इस वजह से आज भी हमारी ये क्लास रिकॉर्डेड चल रही है, बट कल से आपकी क्लास लाइव होगी. बट आपकी क्लास मिस ना हो, न्यूज मिस ना हो, है ना, और आपकी पढ़ाई में किसी भी तरीके की रुकावट ना आए, इस वजह से पहले से ही रिकॉर्डिंग मैंने प्रोवाइड कर दी थी. तो आपको भी पढ़ना है, ठीक है. एक्स्ट्रा टाइम लेकर, एक्स्ट्रा एफर्ट करके मैंने रिकॉर्डिंग की थी, तो आपको भी एक्स्ट्रा टाइम लेकर, एक्स्ट्रा एफर्ट देकर क्या करना है, पढ़ाई करना है. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहली न्यूज हमारी है, RBI penalizes CSB Bank, Union Bank and Muthoot Housing and others for non-compliance. यहाँ पर RBI ने इन सभी बैंकों पर क्या किया है, इन सभी जो नॉन फाइनेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, इन पर इन्होंने क्या किया है, पेनाल्टी इम्पोज किया है. तो चलिए देखते हैं किस पर कितना पेनाल्टी इम्पोज किया गया है और क्यों इम्पोज किया गया है. So recently, Reserve Bank of India has imposed a monetary penalties on 5 financial institution, है ना. सीएसबी बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस है, निजो होम फाइनेंस एंड अशोक विनियोग. इन सब पर रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंसेस की वजह से, मतलब इनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको फॉलो ना करने की वजह से आरबीआई ने इन पर, जो हमारे 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, नाम क्या है इनका, सीएसबी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस, निजो होम फाइनेंस एंड अशोक विनियोग, इन पर इन्होंने पेनाल्टी इम्पोज किया है. ठीक है, तो ये पांचों का नाम याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिस पर अभी रिसेंटली आरबीआई ने पेनाल्टी इंपोज नहीं किया था, है ना. या फिर वो पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिस पर अभी रिसेंटली आरबीआई ने पेनाल्टी इंपोज किया था. तो ये आपको याद करना पड़ेगा. ओके, अब यहाँ पर देखते हैं. प्राइवेट सेक्टर लेंडर सीएसबी बैंक लिमिटेड वाज फाइंड 1
1.86 करोड़ फॉर वायलेशन इंक्लूडिंग पेइंग कमीशन फॉर एम्प्लॉय फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिकवरी, फेलियर टू इन्फॉर्म द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन अबाउट टर्मिनेटेड सर्विस प्रोवाइडर एंड इम्प्रॉपर पेमेंट स्ट्रक्चर फॉर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। यहाँ पर क्या है कि जो सीएसबी बैंक है ना, इस पर 1.86 करोड़ रुपीस का पेनाल्टी इम्पोज किया गया है। रीजन क्या है कि इन्होंने जो एनपीए की वसूली है उसके लिए कर्मचारियों को इन्होंने जो कमीशन पे किया था, है ना, उसके लिए, और इन्होंने जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उनको इन्होंने टर्मिनेटेड सर्विस प्रोवाइडर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की उसके लिए, और इनका इम्प्रॉपर पेमेंट स्ट्रक्चर है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के लिए। तो इन सभी चीजों की वजह से इन पर 1.86 करोड़ रुपीस का पेनाल्टी इम्पोज किया गया है। तो किस पर पेनाल्टी इम्पोज किया गया है, कितने अमाउंट का पेनाल्टी इम्पोज किया गया है और क्यों इम्पोज किया गया है, तीनों चीजें आपको याद करनी है। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड अ पेनाल्टी ऑफ 1.06 करोड़। अब ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इन पर 1.06 करोड़ रुपीस का पेनाल्टी इम्पोज किया गया है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई गाइडलाइंस ऑन क्रिएटिंग अ सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर लार्ज एक्सपोजर फॉर एंड केवाईसी नॉर्म्स, है ना। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लार्ज एक्सपोजर और नो योर कस्टमर नॉर्म्स यानी कि जो केवाईसी नॉर्म्स है उसके लिए जो इनका सेंट्रल डिपॉजिटरी है उसको बनाने पर आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो ना करने की वजह से इन पर 1.06 करोड़ का पेनाल्टी इम्पोज किया गया है। नेक्स्ट है मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इनकी अगर हम बात करें तो इन पर 5 लाख का, मुथूट फाइनेंस कंपनी पर 5 लाख का पेनाल्टी इम्पोज किया गया है फॉर फेलिंग टू सिक्योर आरबीआई प्योर अप्रूवल बिफोर चेंजिंग मोर देन 30% ऑफ इट्स डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों को आपको याद करना है कि किस पर कितना पेनाल्टी इम्पोज किया गया है और क्यों इम्पोज किया गया है। ठीक है, बाकी ये हमारी लिस्ट है जो आप लोगों को याद करनी है कि अभी रिसेंटली किस किस पर पेनाल्टी इम्पोज किया गया है, कितने अमाउंट का पेनाल्टी इम्पोज किया गया है और क्यों इम्पोज किया गया है। ठीक है, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर 1.9 लाख रुपीस का पेनाल्टी इम्पोज किया गया था फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजन ऑफ केवाईसी डायरेक्शन 2016। पंजाब नेशनल बैंक पर 1.31 करोड़ रुपीस का फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शन रिलेटेड टू केवाईसी एंड लोन्स एंड एडवांसेस। एफआईयू ने 1.66 करोड़ रुपीस का पेनाल्टी इम्पोज किया था एक्सिस बैंक पर फॉर फेलिंग टू डिटेक्ट फ्रॉड एनएसजी अकाउंट। एसबीएम बैंक इंडिया पर 88.70 लाख का पेनाल्टी इम्पोज किया गया था फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन रेगुलेटरी नॉर्म्स। एचएसबीसी पर 36.38 लाख का पेनाल्टी इम्पोज किया गया फॉर वायलेटिंग फेमा रेगुलेशन। आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़ का पेनाल्टी इम्पोज किया गया फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ये लिस्ट है आपके पास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहले बहुत कम आता था, अब तो एग्जामिनर बहुत तो ओवर स्मार्ट हो गया, वो पूछता है कि इन पर इतना पेनाल्टी इम्पोज किया गया, क्यों किया गया वो आप बताओ, है ना, वो रीजन पूछ लेता है। तो इसलिए सारी चीजें आपको याद करनी है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो है इंडिया यूएस ज्वाइन हैंड्स टू प्रमोट कॉपरेशन इन एमएसएमई। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें कॉपरेशन यानी कि सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए इंडिया और यूएस ने क्या किया है, पार्टनरशिप किया है, हाथ मिलाया है। सो इंडिया एंड यूएस ज्वाइन हैंड्स टू प्रमोट कॉपरेशन इन द एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमईज में कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया और यूएस ने क्या किया है, इन्होंने पार्टनरशिप किया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। So India and USA has signed a memorandum of understanding to enable micro, small and medium enterprises from both the countries to participate more effectively in global market and foster trade। तो यहाँ पर इंडिया और यूएसए ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिससे कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब दोनों कंट्रीज से जो एमएसएमईज हैं वो ग्लोबल मार्केट में पार्टिसिपेट करें और अपने ट्रेडिंग को मतलब व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ावा दें। ठीक है, तो भारत यानी कि इंडिया और यूएसए ने दोनों देशों के एमएसएमईज को ग्लोबल मार्केट में और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से और उनके ट्रेड को यानी कि व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्लियर है, मेन पॉइंट आपका यही है, लिख दे रही हूं मैं। इंडिया यूएसए इन्होंने क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। क्यों, फॉर एमएसएमईज। अब ये एमएसएमईज क्या करेंगे, ये अपने ट्रेडिंग को बढ़ावा देंगे।
मतलब ट्रेडिंग में हो गया आपका कि ग्लोबल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और ट्रेडिंग को बढ़ावा देंगे, ठीक है। चलिए, दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर बोथ साइड्स टू डिस्कस इश्यूज कंसर्निंग एमएसएमई एंड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज फॉर कॉपरेशन। इसमें होगा क्या कि ये जो एग्रीमेंट है ना, ये दोनों साइड में एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा जिससे कि एमएसएमईज को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो उसको डिस्कस करेंगे और फिर उससे जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी है ना उसको एक्सप्लोर किया जाएगा जिससे कि ये बेटर कॉपरेशन बना सके। ओके, सो यहाँ पर ज्वाइंट कंडक्ट ऑफ प्रोग्राम होगा फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर टू एम्पावर देम एंड फैसिलिटेट ट्रेड पार्टनरशिप बिटवीन वीमेन ओन्ड स्मॉल बिजनेसेस इन दी टू कंट्रीज। यहाँ पर महिलाओं के लिए भी बोला गया है कि इस समझौता ज्ञापन में जो महिला उद्यमी है, मतलब जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स है, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए दोनों देशों में महिलाओं के द्वारा ओन किया गया जो स्मॉल बिजनेस है उनके बीच में ट्रेडिंग को क्या किया जाएगा और भी ज्यादा फैसिलिटेट करने के लिए कुछ ज्वाइंट कंडक्ट ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाएंगे जिससे कि जो वीमेन ओन्ड स्मॉल बिजनेसेस हैं उसको भी क्या किया जा सके, एक्सपैंड किया जा सके। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इंडिया और यूएस ने क्या किया है, एमएसएमईज में कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, सो कुछ रिसेंटली जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। India and Maldives have renewed their memorandum of understanding to bolster the training of Maldivian civil services। ठीक है, अपने इस एग्रीमेंट को इन्होंने रिन्यू किया है। इसके अलावा आपको याद होगा यहाँ पर यूपीआई भी अब चलेगा, एग्रीमेंट साइन किया गया था अभी रिसेंटली, यहाँ पर एस जयशंकर जी ने विजिट किया था। इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइन कस्टम कॉपरेशन अरेंजमेंट टू ईज ट्रेड बिटवीन दी टू कंट्रीज। दोनों कंट्रीज के बीच में व्यापार को इजी करने के लिए इंडिया और न्यूजीलैंड ने भी साइन किया है एग्रीमेंट। India and Vietnam team up to preserve maritime history with NHMC in Lothal. India and Vietnam signed 9 agreements to deepen strategic partnership and enhance cooperation. India US signed cultural property agreement to repatriate stolen Indian artifacts. तो ये सब आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। सो यहाँ पर NHA and MUHS sign memorandum of understanding to drive digital health education। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, पहले आप नोट्स बनाइए। NHA प्लस MUHS, अब ये है क्या हम बाद में समझेंगे, पहले आप नोट्स बनाइए। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, क्यों? टू ड्राइव डिजिटल हेल्थ एजुकेशन, ड्राइव डिजिटल हेल्थ एजुकेशन। जो हमारा डिजिटल हेल्थ एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए एनएचए और एमयूएचएस ने क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। एनएचए क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, एनएचए क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। दूसरा क्या था, MUHS, ये क्या है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। तो ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है टू ऑफर इट्स डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स टू नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड को डेवलप एडिशनल डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम टू सपोर्ट द रोल आउट ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। समझ में आया? हमारा जो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, और जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, इन्होंने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को अपना डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स प्रेजेंट करने के लिए, ऑफर करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिससे कि ये क्या कर सके, ये अपना जो इनका डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स है वो उनको प्रोवाइड कर सकें और इसके साथ ही ये एडिशनल डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम को को डेवलप कर सकें, है ना, टू सपोर्ट द, जिससे कि हमारा जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसको इजीली लॉन्च किया जा सके। समझ में आया? ध्यान से सुनना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को अपना डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन का जो कोर्स है वो ऑफर कर सके और इसके साथ ही ये डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम को क्या कर सके, को डेवलप कर सके, जिससे कि जो हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसको इजिली लॉन्च किया जा सके। अभी क्लियर है? ओके,
So the Digital Health Foundation course provides a comprehensive understanding of digital health fundamental to doctors and healthcare provider. ये जो डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन कोर्स है इसमें क्या होगा, जो भी डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है डिजिटल हेल्थ फंडामेंटल्स की, वो सारी चीजें उनको इस कोर्स में प्रोवाइड की जाएंगी। ये जो पार्टनरशिप है इनके बीच में, इट विल मार्क अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंटीग्रेटिंग डिजिटल हेल्थ एजुकेशन इनटू द मेडिकल करिकुलम। तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमारे मेडिकल करिकुलम में डिजिटल हेल्थ एजुकेशन में इंटीग्रेशन के लिए एक माइलस्टोन स्थापित करेगा। क्लियर हो गया? ये बहुत इजी न्यूज है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि डिजिटल हेल्थ एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। आईआईटी भुवनेश्वर इंक्स पैक्ट विद आईजी ड्रोन्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट R&D। आईआईटी भुवनेश्वर इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपसे पूछा जा सकता है कौन से आईआईटी ने, है ना। सो आईआईटी भुवनेश्वर ने एग्रीमेंट साइन किया है आईजी ड्रोन्स के साथ। क्यों? ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आईआईटी भुवनेश्वर ने आईजी ड्रोन के साथ क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। सो आईआईटी भुवनेश्वर हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आईजी ड्रोन्स। आईजी ड्रोन्स ये एक ड्रोन टेक और एआई कंपनी है, ठीक है, जिससे कि ये एडवांस्ड ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर को बना सके। कहां पर? आईआईटी भुवनेश्वर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क में, ठीक है। तो आईआईटी भुवनेश्वर ने, ध्यान से सुनना, आईआईटी भुवनेश्वर ने आईआईटी भुवनेश्वर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क में एक जो हमारा एडवांस ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर है, मतलब जो इसको हम हिंदी में उत्कृष्टता केंद्र बोलते हैं, है ना। तो आईआईटी भुवनेश्वर ने आईआईटी भुवनेश्वर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क में एक एडवांस्ड ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर को स्थापित करने के लिए ड्रोन टेक और एआई कंपनी आईजी ड्रोन के साथ इन्होंने क्या किया है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये जो सेंटर है ये किस चीज पर फोकस करेगा? ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो आपदा प्रबंधन अनुसंधान और विकास है उस पर ये क्या करेगा, फोकस करेगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ये यहाँ पर शॉर्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसी को हम एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं कि आईआईटी भुवनेश्वर ने आईआईटी भुवनेश्वर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क में एक एडवांस ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए आईजी ड्रोन के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। और ये जो सेंटर है ये डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर क्या करेगा, फोकस करेगा, जिससे कि जो भी प्राकृतिक आपदा वगैरह होती है, जो भी डिजास्टर वगैरह है, उसको कैसे मैनेज किया जा सके। क्लियर? ठीक है। सो दिस कोलेब्रेशन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन एडवांसिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी रिसर्च। इससे होगा क्या कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी रिसर्च है उसको और भी ज्यादा एडवांस किया जाएगा एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, और डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में हम और भी ज्यादा डेवलपमेंट कर सकेंगे। ओके अगर हम इस आईजी ड्रोन की बात करें तो ये 2019 से डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में क्या है, एक्टिव है। जब उत्तराखंड में हम लोगों को डिजास्टर देखने को मिला था, सिक्किम में लैंडस्लाइड हुई थी, ओडिशा में साइक्लोन प्रोन एरियाज थे, वहां पर साइक्लोन आया था, तब से ये एक्टिव है आईजी ड्रोन। ये बेसिकली वर्क है डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्टर में करता है काम। ओके ठीक है, अब कुछ आईआईटीज की बात कर लेते हैं कि कौन सा आईआईटी क्यों न्यूज में रहा है। ये न्यूज आप लोगों को समझ में आ गई ना। चलिए, आईआईटी मद्रास पार्टनर्स विद आईडीबीआई बैंक टू लॉन्च साइबर सिक्योरिटी लैब, बहुत ही जल्दी पढ़ा था, याद होगा। सी डॉट पार्टनर्स विद आईआईटी रुड़की एंड मंडी टू बूस्ट 6G स्टैंडर्डाइजेशन एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। IIT Kanpur launched Udan program to boost drone startup. IIT Dharwad unveils innovative fire rescue drone. Armed Forces Medical Service signed memorandum of understanding with IIT Hyderabad to collaborate on research and training. ये सब पढ़ा हुआ है ना, आप लोगों को याद होगा। जो नए बच्चे हैं आप लोग लिख लेना इसको कॉपी में। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें, सो Indian Navy approves the construction of 6 submarine in collaboration with Germany. Important. Indian Navy, ठीक है, हमारी जो इंडियन नेवी है इन्होंने अप्रूवल दिया है 6 सबमरीन को कंस्ट्रक्ट करने का। किसके साथ कोलैब करके? जर्मनी के साथ, ठीक है। So Indian Navy approves the construction of 6 submarines in collaboration with the Germany. तो जर्मनी के साथ कोलैब करके 6 सबमरीन के कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल दिया है किसने? इंडियन नेवी ने। अब एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझना।
गवर्नमेंट ओन मैजगॉन डॉक लिमिटेड, है ना, इनको इंडियन नेवी से अप्रूवल मिल गया है कि वो 6 सबमरीन को बनाएंगे विथ द प्रोजेक्ट वर्थ ₹60,000 करोड़। तो यहाँ पर जो मैजगॉन डॉक्स लिमिटेड है ना, जो मैजगॉन डॉक्स लिमिटेड है, इनको इंडियन नेवी से अप्रूवल मिला है। ठीक है, इनको इंडियन नेवी से अप्रूवल मिला है कि ये 6 सबमरीन्स बनाएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये 6 सबमरीन्स बनाएंगे और इसके लिए जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो कितना है, 60,000 करोड़। ठीक है, तो 60,000 करोड़ का ये क्या करेंगे, 6 सबमरीन्स बनाएंगे। ये जो मैजगॉन डॉक लिमिटेड है, इन्होंने जर्मनी के थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम के साथ पार्टनरशिप किया है और इन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंदर इस सबमरीन को बनाया जाएगा। याद रखिएगा कि जो मैजगॉन डॉक्स लिमिटेड है, इन्होंने जर्मनी का जो थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम है उसके साथ पार्टनरशिप किया है और इन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंडर 60,000 करोड़ एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ ये 6 सबमरीन को क्या करेंगे, बनाएंगे। क्लियर है, सेट क्लियर, ठीक है। MDL एंड थिसन ग्रुप वर कंपीटिंग अगेंस्ट L&T एंड नवेंटिया। यहाँ पर जो MDL और थिसन ग्रुप है, इनका मुकाबला L&T और नवांतिया से था। ठीक है, द अप्रूवल केम आफ्टर द MDL वाज इन्फॉर्म्ड। ये सब छोड़िए, बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि जो मैजगॉन डॉक लिमिटेड है, इनको इंडियन नेवी से अप्रूवल मिल गया है कि ये 6 सबमरीन को बनाएंगे 60,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंडर। ये प्रोजेक्ट जरूर याद रखिएगा, प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट 75 इंडिया। ठीक है, इसी के अंडर 6 सबमरीन्स बनाए जाएंगे। क्लियर है, ओके। एंड इसके बाद कुछ और भी जो एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। SLRTC एंड आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू प्रमोट इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इनके बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया है। BIS has signed memorandum of understanding with Indian Institute of Science Bengaluru to promote standardization. IGNCA signed memorandum of understanding with Sansad TV to make Indian art and culture more accessible to the people, जिससे लोगों तक जो हमारी कला और संस्कृति है वो इजिली पहुंच सके। Cisco and Tata Communication partner to launch WebEx calling in India. AIIMS New Delhi signed memorandum of understanding with University of Bolton Institute of Medicine. Mahindra and Mahindra signed memorandum of understanding with MSD for ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट। तो ये सारे एग्रीमेंट्स आपको याद करने हैं और रिवाइज भी करना है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सो जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद SBI टू प्रोमोट सोलर प्रोजेक्ट। अब ध्यान से सुनना, जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड है ना, ये जो जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड है, इन्होंने क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, SBI के साथ। क्यों, टू प्रमोट सोलर प्रोजेक्ट्स। जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं इसको प्रमोट करने के लिए, है ना, सोलर प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड ने SBI के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। सो जैक्सन इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू सेट अप सोलर प्रोजेक्ट टू अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर्स अक्रॉस कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर। सो जैक्सन इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर में जो कंज्यूमर्स हैं, है ना, उनको एक मतलब उनके लिए सोलर प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने क्या किया है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, समझ में आया, ओके। सो दिस पार्टनरशिप कम्स अंडर द सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस इनिशिएटिव। अगर हम इसकी बात करें, ये जो पार्टनरशिप है ये सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस इनिशिएटिव के अंतर्गत आती है और ये SBI का जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है ना, उसको कंबाइन करेगी जैक्सन के सोलर टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज के साथ। ओके, दिस इनिशिएटिव विल प्रमोट एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड लोअर पावर कॉस्ट। इससे होगा क्या कि एनर्जी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेगी और जो पावर कॉस्ट है, जो बिजली लागत है, उसको ये क्या करेगी, कम करेगी। चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस इनिशिएटिव के अंडर ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। अगर हम इसकी बात करें सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस इनिशिएटिव की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंज्यूमर एंड हेल्प देम अडॉप्ट सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी कंज्यूमर है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि वो सोलर एनर्जी को अडॉप्ट कर सके। सो यहाँ पर SBI इनको अप टू 100 मिलियन तक का लोन ऑफर करेगा टू कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स फॉर द सेम। क्लियर है,
जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड ने सोलर प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए एसबीआई के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। सिंपल सी न्यूज है और ये आपका जो पार्टनरशिप है ये सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस इनिशिएटिव के अंडर आता है, जिसमें कंज्यूमर को सोलर एनर्जी अडॉप्ट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है और इसमें एसबीआई 100 मिलियन तक का लोन क्या करेगा, ऑफर करेगा। ओके, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। पाइन लैब्स ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है यूपीआई फोकस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए। चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है महिंद्रा फाइनेंस के साथ। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एडेलविस लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप किया है, मतलब बैंक इंश्योरेंस साइन किया है। नागालैंड गवर्नमेंट ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप किया है ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने वेस्टेड फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप किया है टू ऑफर एक्सेस टू ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिंग फॉर इंडियंस एंड एनआरआईज। आईआईटी मद्रास ने आईडीबीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है साइबर सिक्योरिटी लैब को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे न्यूज आपको रिवाइज करने हैं और याद करना है। दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेलवे एंड एनसीआरटीसी कोलिब्रेट ऑन वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव। अब देखिए, जो रेलवे और एनसीआरटीसी है, इन्होंने क्या किया है, कोलिब्रेट किया है वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव के लिए। वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव के लिए। ठीक है, समझते हैं इसमें है क्या। इंडियन रेलवे एंड द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन दैट इज एनसीआरटीसी, इन्होंने पार्टनरशिप किया है फॉर वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव। अब ये वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव क्या है ये समझते हैं ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इनहांस द पैसेंजर एक्सपीरियंस फॉर दोज ट्रेवलिंग ऑन मेन लाइन रेलवे एंड नमो भारत ट्रेन। मतलब भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने वन इंडिया वन टिकट पहल को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब इन्होंने पार्टनरशिप किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मेन लाइन रेलवे और नमो भारत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के अनुभव को बढ़ावा दिया जा सके, उसको और भी ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप होगा, सो दिस पार्टनरशिप सीक्स टू स्ट्रीमलाइन ट्रेवल बाय अलाउइंग पैसेंजर टू बुक एंड ट्रेवल सीमलेसली यूजिंग बोथ इंडियन रेलवे एंड आरआरटीएस सर्विस। तो यहाँ पर होगा क्या, इस पार्टनरशिप के थ्रू जो भी ट्रेवलर्स हैं, है ना, उनको इंडियन रेलवे और आरआरटीएस सर्विस दोनों का उपयोग करके बुकिंग करने के लिए इनको क्या होगी, फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, चलिए, हाउ डज वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव वर्क, ये काम कैसे करेगा, इसमें है क्या, देखिए। आफ्टर परचेजिंग एन आईआरसीटीसी ट्रेन ई टिकट, जब आपने आईआरसीटीसी ट्रेन ई टिकट को परचेज कर लिया, यूजर कैन नाउ ऑल्सो बुक नमो भारत ट्रेन टिकट फॉर अप टू 8 ट्रेवलर्स इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। मतलब आईआरसीटीसी ट्रेन ई टिकट खरीदने के बाद जो भी यूजर्स हैं वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन पर, है ना, मतलब एक लेन देन में 8 यात्रियों के लिए, 8 ट्रेवलर्स के लिए नमो भारत ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हैं। सिंगल ट्रांजेक्शन पर वो 8 ट्रेवलर्स के लिए, अप टू 8 ट्रेवलर्स के लिए वो नमो भारत ट्रेन भी बुक कर सकते हैं आईआरसीटीसी ट्रेन ई टिकट परचेज करने के बाद। ठीक है, the option to book RRTS ticket will be available on the PNR confirmation page and through the users booking history। तो ये जो RRTS टिकट बुक करने का ऑप्शन है ये PNR confirmation पेज पर अवेलेबल होगा और जो यूजर्स हैं उनकी बुकिंग हिस्ट्री में भी ये अवेलेबल होगा। ठीक है, ओके। हाउ टू बुक वन इंडिया वन टिकट, इसको बुक कैसे कर सकते हैं, तो टिकट्स कैन बी बुक्ड अप टू 120 डेज इन एडवांस। आप 120 दिन पहले एडवांस में इसको बुक कर सकते हैं इन लाइन विद द करंट रेलवे रिजर्वेशन विंडो, है ना। तो जो प्रेजेंट रेलवे रिजर्वेशन विंडो है उसके साथ आप 120 दिन पहले तक इस टिकट को बुक कर सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुली बुकिंग नमो भारत टिकट, है ना, नमो भारत टिकट को सक्सेसफुली बुक करने के बाद यूजर विल रिसीव इंफॉर्मेशन वाया एसएमएस एंड ईमेल विथ क्यूआर कोड डिटेल्स सेंट टू दियर रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो यहाँ पर आपको एसएमएस ईमेल के साथ आपको क्या किया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, द फेयर फॉर नमो भारत टिकट्स विल बी कलेक्टेड अलोंगसाइड विद आईआरसीटीसी कन्वीनियंस फी ₹5 प्लस टैक्सेस वाया ऑनलाइन पेमेंट मेथड ऑन द आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म। तो जो नमो भारत का किराया है वो आपको आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन भुगतान विधियों के माध्यम से, मतलब जो आपका ऑनलाइन पेमेंट मेथड है उससे आईआरसीटीसी, है ना, जो आईआरसीटीसी फीस है उससे ₹5 प्लस जीएसटी के साथ उसको क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। सेट क्लियर, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, रेलवे और एनसीआरटीसी ने कोलैबोरेट किया है वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव के लिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर।
अमृत ज्ञान कोश एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च्ड अंडर द मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी अगर हम इसकी बात करें, है ना, तो मिशन कर्मयोगी के अंडर अमृत ज्ञान कोश, अमृत ज्ञान कोश एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, किसके अंडर, मिशन कर्मयोगी के अंदर। सो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है एट द सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉन्वेंशन एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, इट मार्क्स अ पैराडिगम शिफ्ट इन हाउ वी अप्रोच सिविल सर्विस ट्रेनिंग। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे हम सिविल सर्विस ट्रेनिंग को अप्रोच करते हैं, और इसके साथ ही जो फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस है ना, उनको भी उन सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा। मतलब एक तरीके से हम ट्रेनिंग वगैरह बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा इन्होंने 13 क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान को भी लॉन्च किया, और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के लिए जो कॉन्टिन्यूअस एनहांसमेंट है उसका एक रोड मैप भी इन्होंने क्या किया, यहाँ पर शेयर किया, उसको भी इन्होंने बताया। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल को जितेंद्र सिंह जी के द्वारा मिशन कर्मयोगी के अंडर लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, पंजाब हेल्प सेंटर लॉन्च्ड एट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टू असिस्ट एनआरआईज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पंजाब हेल्प सेंटर, इसको लॉन्च किया गया है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, जो भी एनआरआईज हैं उनको असिस्ट करने के लिए, मतलब उनकी सहायता करने के लिए। सो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जी, इन्होंने पायोनियरिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया है पंजाबी डायस्पोरा के लिए, जिसका नाम क्या है, पंजाब हेल्प सेंटर, और इसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर इनॉग्रेट किया गया है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पंजाब हेल्प सेंटर का इनॉग्रेशन किया है, जो कि जो पंजाबी डायस्पोरा यानी कि जो पंजाबी प्रवासी हैं उनके लिए ये एक हेल्प सेंटर होगा। ठीक है, दिस मेक्स पंजाब द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश सच अ डेडिकेटेड एनआरआई फैसिलिटेशन सेंटर, और इसके साथ ही पंजाब भारत का पहला राज्य बन जाता है जिसने एक डेडिकेटेड एनआरआई फैसिलिटेशन सेंटर को एस्टैब्लिश किया है। कुछ इसमें है नहीं, सिंपल सा एक सेंटर है जहां पर जो भी एनआरआईज होंगे, स्पेशली जो हमारे पंजाबी डायस्पोरा है ना, जो पंजाबी प्रवासी हैं, उनको अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस होती है एयरपोर्ट वगैरह पर, तो उनको इसके थ्रू क्या मिलेगी, सहायता प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन नेम्ड कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर 2 ईयर। हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन जी, ये न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सो यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन हैज बीन अपॉइंटेड कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर द 2 years स्टार्टिंग फ्रॉम 30th of August, और इन्होंने राजीव गौबा जी को क्या किया है, रिप्लेस किया है। ठीक है, ओके बाकी यहाँ पर ये देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री जी हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमाने हैं, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ जी हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी हैं, होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जी हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सेक्रेटरी ये जीपी समंता जी हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज हैं, याद कर लीजिएगा। इसमें से कोई एक आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन, डेली मंडे टू फ्राइडे 12 बजे हमारी मास्टर क्लास होती है, जिसमें हम 30 मिनट की फ्री में ऐप पर एक क्लास करते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज रिवीजन करते हैं वन लाइनर के फॉर्म में और एमसीक्यू पोल के थ्रू, है ना। तो इस क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन किया करिए। 12 बजे मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होती है। आज नहीं होगी बट कल से हमारी ये क्लास होगी, कल से हमारी सारी क्लासेस लाइव होंगी, है ना। चलिए ये हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, वेयर इज द 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग बीइंग हेल्ड। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और आज जितने भी लोग इसका आंसर बताएंगे वो सब कल की क्लास में हमारे चैंपियन बनेंगे, क्योंकि कल क्लास लाइव होगी, है ना। तो कल सबका नाम मैं अनाउंस करूंगी। तो आज तो फिलहाल आप सभी लोग चैंपियन हो और विनर हो, बट कल लाइव क्लास होगी तो सबका नाम यहाँ पर मैं अनाउंस करूंगी जो आज की क्लास के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताएगा। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक और सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और ये हम सभी फैकल्टीज का कंबाइंड टेलीग्राम ग्रुप है।
एसबीआई क्लर्क की बैच स्टार्ट हो रही है, जिन लोगों ने एनरोल नहीं करवाया है करवा लीजिए, ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है, बैच स्टार्ट होने वाली है। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा प्रियटी। इस क्लास की अगर हम बात करें तो इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीट कंटेंट होगा, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, बस आपको इस बैच में एनरोल करवाना है, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे लाइव हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।